जानिए शादी से पहले साइन किए जाने वाले प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट के बारे में। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। जब भी हम शादी की बात करते हैं तो दो लोग एक दूसरे को अपनाते हैं पति और पत्नी के रूप में और एक दूसरे से वादा करते हैं साथ फेरे लेते वक्त कि वो एक दूसरे का साथ हमेशा निभाएंगे। और अगर बात करें हिंदू रीति रिवाजों की तो इसमें 7 फेरों के साथ 7 वचन लिए जाते हैं कि कैसे लोग एक दूसरे का साथ देंगे। मगर अब सवाल ये उठता है कि क्या आजकल के दौर में सिर्फ वादे काफी है या फिर इसके लिए एग्रीमेंट की जरूरत है? क्योंकि बीते दिनों में बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं निकल कर, जिन्हें देखकर अब ऐसा लगता है कि शादी को निभाने के लिए सिर्फ वादे काफी नहीं बल्कि कानूनी सहारा अब लेना ही होगा। अगर हम बात करें अतुल सुभाष के केस की या फिर मेरठ के मुस्कान के केस की, तो इन सभी केसेस में हमें देखने को मिलता है कि पति हो या पत्नी, दोनों ही शादी के बंधन में बंद महसूस करने लगते हैं और फिर कुछ भी कदम उठाने लगते हैं। कोई भी कदम उठाने से पहले सोचते नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा। ऐसे में अब जो शादी का पवित्र बंधन है उसे एक नए सिरे से सोचने की जरूरत है और इसे महफूज रखने के लिए क्या कुछ कदम उठाने पड़ेंगे ये भी हमें ही सोचना होगा। इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरठ यूनिवर्सिटी में प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट को लेकर चल रहे एक शोध में 500 लोगों से करीब बात हुई कि शादी से पहले एग्रीमेंट साइन होना चाहिए या नहीं। आइए जानते हैं लोगों ने क्या कहा, मगर उससे पहले समझते हैं कि प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट है क्या। अगर एग्रीमेंट की बात करें तो ये एक लिखित करार है जो विवाह से पहले दो व्यक्तियों के बीच वित्तीय अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित करता है। इसमें यह भी स्पष्ट किया जाता है कि शादी के दौरान, तलाक के बाद या फिर साथी की मृत्यु के बाद जो संपत्ति का विभाजन है वो कैसे होगा और जो जिम्मेदारियां है वो कैसे बांटी जाएंगी। आपको बता दें कि ये कॉन्सेप्ट शायद भारत में नया होगा। विदेशों में अक्सर दो व्यक्तियों की जब शादी होती है तो वो प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट पर साइन करते हैं। इस एग्रीमेंट को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, मगर इन सब का मकसद एक ही होता है। हालांकि भारत में अभी तक इस एग्रीमेंट का कोई विशेष कानूनी प्रावधान नहीं है। अब आपको बताते हैं कि इस एग्रीमेंट के तहत क्या क्या चीजें हैं जो मेंशन रहती हैं। तो सबसे पहले, शादी में किसने कितना खर्चा किया। दूसरी, शादी के वक्त दोनों व्यक्तियों की आमदनी क्या है। तीसरी, आमदनी का स्रोत क्या है दोनों व्यक्तियों के। चौथी, अगर शादी के बाद भविष्य में कभी दोनों के बीच तलाक होता है तो जो संपत्ति और जिम्मेदारियां है वो कैसे बांटी जाएंगी। इसी प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट को लेकर देश भर में लगभग 500 कपल्स से बातचीत हुई और उनसे पूछा गया कि क्या इस एग्रीमेंट को लागू करना चाहिए या नहीं। और उसमें से बहुत सारे लोगों का यही जवाब था कि आजकल जैसे केसेस सामने आ रहे हैं और भारत में जितने डिवोर्स के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो यही सही रहेगा कि शादी को भी एक सजग कानूनी प्रक्रिया मानी जाए। आप क्या सोचते हैं इस एग्रीमेंट के बारे में? क्या इसे भारत में लागू करना चाहिए या नहीं, या फिर इसके लिए कोई कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। इसी तरह के और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल द एसबी प्रेस के साथ। धन्यवाद।